हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास होने वाला है। और दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है और झारखंड करंट अफेयर का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, भटकावे से आपको कतई दूर रहना है। यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे लोग पैकेज बेचने वाले हैं, इनको कतई मतलब नहीं है आपसे कि आपका रिजल्ट हो या नहीं हो। मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों धारवाड़ युगीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, धारवाड़ युगीन क्रम के चट्टान में, ठीक है, धात्विक खनिज का भंडार होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी दूध और ढेल का किस जनजाति की शाखाएं हैं? पहाड़ी दूध और ढेल का किस जनजाति की शाखाएं हैं? सही जवाब है दोस्तों खड़िया जनजाति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पहाड़ी दूध और ढेल का खड़िया जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? सही जवाब है दोस्तों माता और नवजात बच्चे के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? तो माता और नवजात के लिए है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? जावा उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों अविवाहित कन्याएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, जावा उत्सव अविवाहित कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि सर हमने इतना ही क्वेश्चन सही किया। याद रखिएगा इस बात को कि डॉक्टर, वकील और शिक्षक के साथ आप कतई झूठ नहीं बोलिएगा, इससे आपका ही नुकसान है, इसलिए आपको ईमानदारी से कमेंट करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लावा लौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? लावा लौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों चतरा जिला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, लावा लौंग मेला चतरा जिला में आयोजन किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? मुंडा जनजाति का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों बा परब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति में सरहुल उत्सव को बा परब कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस क्षेत्र या जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही जवाब है दोस्तों लोहरदगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है और दोस्तों यह पूछा हुआ प्रश्न है। लोहरदगा में सबसे ज्यादा नलकूप का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। छोटानागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? सही जवाब है दोस्तों बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, बुद्धू भगत पहले क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के दौरान शहीद हो गए थे। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहां है? झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहां है? सही जवाब है दोस्तों घाटशिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, घाटशिला प्रथम विगलन केंद्र है तांबा के। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बिहार पुनर्गठन विधेयक को कब पारित किया गया था? बिहार पुनर्गठन विधेयक को कब पारित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 2 अगस्त 2000 ईस्वी सन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, 2 अगस्त 2000 ईस्वी सन में लोकसभा से पारित किया गया और 11 अगस्त को, याद रखिएगा 11 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित किया गया। तो ऑप्शन में 2 अगस्त है, तो आपका सही आंसर 2 अगस्त होगा। याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों पशु के लिए मनाया जाता है वंदना उत्सव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वंदना उत्सव पशु के लिए मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश डैश के लिए किया गया है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश डैश के लिए किया गया है। सही जवाब है दोस्तों वीरता और कर्तव्य के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वीरता और कर्तव्य के लिए उल्लेख किया गया है वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि झारखंड की अधिकांश जो मिट्टी है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछता है पर्टिकुलर कि राजमहल पहाड़ी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन अधिकांशतः झारखंड में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों नृत्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। झारखंड में धुबिया क्या है? तो दोस्तों नृत्य है, याद रखिएगा। और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट करना अनिवार्य है दोस्तों, इससे हमको आइडिया लगता है अब किस तरह का आपको क्वेश्चन देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? सही जवाब है दोस्तों सूचना के प्रचार के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? याद रखिएगा सूचना के प्रचार के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? सही जवाब है दोस्तों पंचायत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, पंचायत का गठन किया गया था दोस्तों। अच्छा प्रश्न है और झारखंड दरोगा में यह प्रश्न पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना क्या है? पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना क्या है? सही जवाब है दोस्तों पीटीजी को मुफ्त चावल उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, पीटीजी को मुफ्त चावल उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पीटीजी मतलब क्या होता है? आदिम जनजाति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आदिम जनजाति समूह होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? सही जवाब है दोस्तों मधु कोड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मधु कोड़ा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न करंट अफेयर का है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन है? सही जवाब है दोस्तों पाकुड़। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पाकुड़ सबसे गरीब जिला है दोस्तों झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न करंट अफेयर का है। ठीक है, सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी? सही जवाब है दोस्तों 40%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सोलर रूफटॉप प्लांट योजना के तहत 40% का आपको सब्सिडी दिया जाएगा सरकार की ओर से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया? झारखंड सरकार अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया? सही जवाब है दोस्तों 14 अगस्त 2020 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, और 15 अगस्त 2020 को पूरे झारखंड में यह प्रभावी हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, राज्य के स्कूलों में किस ऐप के माध्यम से शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। राज्य के स्कूलों में किस ऐप के माध्यम से शिक्षकों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? सही जवाब है दोस्तों ई विद्यावाहिनी ऐप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ई विद्यावाहिनी ऐप के तहत आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई दफा पूछा हुआ प्रश्न है। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? सही जवाब है दोस्तों मानव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कुड़ुक मतलब क्या होता है? तो मानव होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अमानत नदी कहां से निकलती है? अमानत नदी कहां से निकलती है? सही जवाब है दोस्तों हजारीबाग पठार से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अमानत नदी कहां से निकलती है? तो भाई लोग हजारीबाग पठार से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और आज का आखिरी प्रश्न है, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शताब्दी स्टेडियम कहां है? तो भाई रांची में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।